जहाँ तक कमर्शियल सर्विसेज की बात है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल सर्विसेज। तो हम सर्विस सेक्टर में बहुत स्ट्रांग हैं। हम 7,500 से भी ज़्यादा आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्टर्स या एक्सपायरिंग एक्सपोर्टर्स कभी ये ना समझें कि यही हमारा मार्केट है। एक बहुत बड़ा मार्केट है अफ्रीकन कंट्रीज में, जिसको कि अगर हम चाहें तो टैप कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज वहाँ पे मिनरली रिच हैं और हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है। पेसमेकर का मेन मोटिव ही यही है। इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन जो बिजनेसमैन हैं, उनको सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि मार्केट में सडनली कुछ टाइम से बिजनेस गुरुज आ गए हैं जो लोगों को बस बातों और नंबर्स फैक्ट बता के और एक वो बॉलीवुड हॉलीवुड वाला चार्म दिखा के और बस लाखों की फीस ले लेते हैं और सालों तक उनको बस घुमाते रहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम कमल, आप जानते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं बिजमेकर उस इनिशिएटिव के बारे में। तो पहले मैं बताना चाहूँगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से मिस्टर स्टालिन लट्टेकर जी हमारे बीच में है आज। सर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि बिजमेकर जो इनिशिएटिव है, जो हेल्प कर रहा है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, इंडियन इम्पोर्टर्स को आगे बढ़ने में, उनके बिजनेस को इंटरनेशनल सेटअप करने में, तो आपका मतलब बीइंग अ इंडियन फॉरेन सर्विसेज रिप्रेजेंटिंग इंडिया फॉर सो मेनी कंट्रीज फॉर सो मेनी इयर्स, आज आप इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े हैं, तो क्या रीजन रहा है? कुछ बताइए अपने बारे में प्लीज। पहले तो आपको मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, जो कि मेरे लिए देना पॉसिबल नहीं है। नमस्कार कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको इस मुहिम से जोड़ा, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसमें सफलता प्राप्त करूं। मेरा मतलब है जो भी लोग इससे जुड़ेंगे उनको हम सफल बना सकें, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। पुरजोर कोशिश रहेगी कि उनकी हर तरह से, हर तरीके जो हेल्प है, जो गाइडेंस है, जो मोटिवेशन है, वो उनको दिया जाए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हुआ था। तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काम किया और मैंने देखा कि वो लोग कैसे फंक्शन करते हैं। उसी में एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थी, उसके साथ भी हम जुड़े थे, जिसका वर्क मैं देखता था। और उसके बाद मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में आ गया। इंडियन फॉरेन सर्विस में more than 30 years I was there with Indian Foreign Service. I have been to all the 5 continents. Great. And a number of countries, from one of the poorest nations to the richest. So I know what is the world doing right now, or what it has been doing. Countries isolated like Libya, countries which are landlocked like Mongolia, countries which are advanced like US. तो इन कंट्रीज से मुझको बहुत कुछ ये देखने को मिला कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट्स क्या करती हैं। जैसे लीबिया एक जो थी वो डिक्टेटरशिप थी, वो एक पुलिस स्टेट थी, पर बिजनेस वहाँ भी होता था। मंगोलिया नहीं थी, लेकिन बिजनेस बहुत कम था वहाँ। यूएस में आप जानते हैं कि एक ओपन इकोनॉमी है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे काफ़ी बिजनेस होता है और बहुत से कंट्रीज से होता है। तो मैंने इन सब कंट्रीज में इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करा कि कैसे गवर्नमेंट, कैसे प्राइवेट कंपनीज, कैसे उनका जो अगर पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करता है तो वो कैसे एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे आगे आते हैं, कैसे गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। तो बहुत सारे जो पहलू हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, वो मैंने फर्स्ट हैंड मतलब वॉच करे। राइट सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं कहना चाहूँगा कि आपने मतलब पूरी दुनिया देखी है, इसे हम इन शॉर्ट बोलें। एक छोटे से छोटे कंट्री से लेकर के और वर्ल्ड पावर तक आपने वहाँ पे जाके आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, लोगों की हेल्प करी है, इवन आज भी कर रहे हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज की। जी, रिसेंट एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि यूएस इंडिया की अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस, और कंपैरिजन टू यूएस इंडिया कम करता है। बीइंग अ कंट्री साइज, यूएस इज वेरी रिच इन हिज नेचुरल रिसोर्सेज, तब भी वो हमें कम देता है, हमसे ज़्यादा लेता है। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, नए एक्सपोर्टर्स हैं जो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, वेदर इट इज़ दुबई, वेदर इट इज़ जापान, वेदर इट इज़ यूएस, सब जगह एक मार्केट खुल रहा है इंडिया के लिए। तो कुछ सिर्फ फैक्ट और नंबर्स की भी सर बात करके कुछ बताइए हमें, ताकि लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, समझ में आए कि हाँ, इट हैज़ सम पोटेंशियल। वापस ले चलता हूँ सन 1947 में।
1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप सोच सकते हैं हमारी जो ट्रेड बास्केट थी उसमें कितने आइटम थे? नहीं सर। ऑलमोस्ट 50। और मोस्टली ट्रेड हमारा इंग्लैंड से होता था क्योंकि वो हमारा मालिक रहा था जी 200 जी। साल तक ऑलमोस्ट। और उससे ही हमारा ट्रेड होता रहता था, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे कुछ भी आइटम हो। ये एक्सपोर्ट भी वहीं होते थे। जी जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इंग्लैंड से ही गवर्न थी। लेकिन ये जो यात्रा रही 7 दशकों की, उसके बाद ये इस लंबी यात्रा में इंडिया ने बहुत डाइवर्सिफाई करा अपने। आज की जो फिगर है, जो डेटा है, वो ये बताता है कि हम 7,500 से भी ज़्यादा आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 200 देशों को बेचते हैं। राइट, जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है सर। हाँ, एग्जैक्टली। और इम्पोर्ट का भी हमारा जो दायरा है वो करीब 6,000 आइटम्स का है, और उसमें करीब 140 कंट्री हैं। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो इम्पोर्ट कम होगा, किसी का इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट कम होगा। इंडिया में क्या है कि जो है एक ट्रेड डेफिसिट है, यानी हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। मोस्टली जो इम्पोर्ट ज़्यादा है उसका एक रीज़न है कि हम एनर्जी बहुत इम्पोर्ट करते हैं, यानी ऑयल, नेचुरल गैस उसका, इसलिए हमको जो है काफ़ी पेमेंट उसका करना पड़ता है। अगर एग्जैक्टली किसी सर। तरह जी हम जी। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पर चले जाएं या जा सकते हैं, तो फिर हमारा वो इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा एंड विल बी अ सरप्लस इकोनॉमी। तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए प्रयास हमारे को ये करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। हमें जिस तरफ हमारा जो कंट्री लीडरशिप का जो विजन है, हमें थर्ड पावर बनाने का, उसमें मुझे लगता है ये ऑफ कोर्स हमारा जो डिपेंडेंसी है, आपने आपने जो बोला टुवर्ड्स ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के ऊपर, उसको तो डेफिनेटली हमें कम करना ही करना है, बट हमें साथ में अपने एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है। ये एक विजन है। लाइक चाइना का एग्जांपल लें आप, चाइना में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे आज पेट्रोल डीजल कार लेना इस लाइक इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पे फोकस हो गए हैं पूरा, जी और उन्होंने अपना कंजम्पशन कम कर लिया जी है डिस्पाइट ऑफ बिगेस्ट पॉपुलेशन। हालांकि इंडिया भी उनके साथ ही चल रहा है पॉपुलेशन में देखा जाए तो, इंडिया खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है। पर हम बात करते हैं इस टॉपिक की, हम बिजनेस मेकर के साथ जोड़ करके ये जो नया इनिशिएटिव हम चला रहे हैं, जहाँ हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो इस हेल्प इसके बारे में कुछ बताते हैं सर। जैसे कि मैं, आप जानते हैं विजमेकर में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सिखाते हैं लोगों को, एक्सपोर्ट्स की एक्सपर्टीज बताते हैं, इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, ट्रेड फाइनेंस के बारे में बताते हैं, ऑफ कोर्स साथ में हेल्प करते हैं जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए एज ए न्यू एस्पिरेंट और न्यू एक्सपोर्टर। तो वो सब तो हम इस प्रोग्राम में बताते हैं और बताएंगे भी आगे। ये बेसिकली 3 days और 3 months का प्रोग्राम है सर। 3 days में हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, इंडियन एस्पिरेंट्स को और इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक ट्रेनिंग मैनुअल देते हैं, एक ट्रेनिंग देते हैं इन आर प्रोमाइसिस, फिजिकल ट्रेनिंग, जहाँ वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, और बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मिलते हैं, सीखते हैं ट्रेड ऑपरेशंस, ट्रेड फाइनेंस जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए एज ए इम्पोर्टर और एज ए एक्सपोर्टर। प्लस वो समझते हैं उन गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में जो उनके लिए बेनिफिशियल है, कि वो कैसे उन गवर्नमेंट पॉलिसीज और कैसे उन गवर्नमेंट ग्रांट्स तक पहुंच सकते हैं जो गवर्नमेंट ने रखी है उनके लिए स्पेसिफिकली, उनको उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो मदद करती है। तो वो हम इस प्रोग्राम में सिखाते हैं डेफिनेटली सर। उसके बाद 3 दिन सब कुछ सीखने के बावजूद भी हम छोड़ते नहीं है एक्सपोर्टर्स को, हम 3 महीने तक उनका साथ देते हैं। 3 महीने तक हम उनको हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं, थ्रू जूम, थ्रू कॉल्स, इवन इफ इट पॉसिबल हम जाके भी सपोर्ट देते हैं उनकी फैक्ट्री, उनके प्रोमाइसिस पे, ताकि उनके बिजनेस को एक हैंड होल्ड सपोर्ट मिले, उनको एक हैंड होल्ड सपोर्ट मिले, आपके जैसे एक्सपर्ट्स लोगों का साथ मिले, आपकी जो इतने सालों की नॉलेज है उसका सपोर्ट मिले।